नमस्कार। હું आज आप लोगाना निर्जला एकादशी की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक बार काय हो च, एक गांव में एक आदमी रह च, उकी नई नई शादी हुई रह च। तो वो पहली बार अपनी पत्नी न लेबा जातो रह च। तो वो बढ़िया नहा धोकर सुंदर कपड़ा पहन कर और अपना ससुराल के लिए रवाना हो च। तो जैसा ही रास्ता में वो देखा च कि नदी में पानी पीबा के लिए एक गाय पानी पीती रह च। तो वह थोड़ी आगे चल जाओ च और वहाँ पर दलदल होबा का कारण वह उमा डूबा लाग जाओ च। तो वह गाय वो मनुष्य ने आवाज़ लगाओ च और उस दिन निर्जला एकादशी रह च। कहे जाबा वाला मुँह ई नदी में फंस गई और अब मुँह डूब रही छूँ, तो तू मने बचा ल। तो वो जो किसान रह च वो देखा च कया गाय तो डूब रही च, लेकिन आपन तो ससुराल में जा रहा चा और पहली बार जा रहा चा और नहा धोकर सही बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन रखा च साफ सुथरा। अगर आपन इन गाय न बचाओगा तो अपना कपड़ा गंदा हो जाओगा, कीचड़ लाग जाओगो, पानी लाग जाओगो। ऐसा सोच कर वो वहीं पर खड़ो खड़ो ये सब देख तो रह च। तो गाय उसू बहुत मिन्नत कर च क मारता ही बचा ला, आज निर्जला एकादशी च, तारा ताई बहुत पुण्य लागोगो। तो वो यह सोच कर का अपना कपड़ा गंदा हो जाओगा और वहीं खड़ो खड़ो सब देख तो रह च। और यूँ खच कि भाई मुँह तो मारे ससुराल में जा रही छूँ और पहली बार जा रही छूँ, मारा कपड़ा गंदा हो जाओगा। तो गाय उसू बहुत मिन्नता कर च, लेकिन वो न माना। तो आखिर में जब गाय बिल्कुल ही डूबवा वाली रह च, तो वो गाय न गुस्सो आ जाओ च और वह उनका श्राप दे दे च कि जा तना मारी मदद न करी न तो इको फल तना भुगतनी पड़गो और आज जैसा ही रात पड़ेगी जैसा ही तू गधो बन जाओगो। ऐसा केक और वह गाय ऊ दलदल में फंस कर डूब जाओ च। तो यह देख कर वो इंसान न बहुत दुख हो च और वो गाय न जो उकताई श्राप दो इस कारण तो वो बहुत ही दुखी हो च। अब वो सोचा च कि आपन तो अगर आज रात में ही गधो बन जाऊंगा तो अपनी पत्नी को कहीं होगो और यो तो गाय को श्राप च, तो यो तो फल लगो ही फल लगो। तो असा वह चिंता कर वो अपना ससुराल पहुँचे च और ससुराल पहुँचता ही और अपना सास ससुर सुख च कि भाई मन तो बहुत ज़रूरी काम च और आप अबाणो ही मारी पत्नी के ताई विदा कर दो। तो सास ससुर कह च क कंवर साहब आप पहली बार तो माँ का घर पाया च, पहली बार इन्हें लेबा आया च, तो आज रात रुको खाल चल जाजो। लेकिन वो तो हट पकड़ ले च। तब उकी पत्नी अकेला माँ को सुख च कि भाई पिताजी माताजी अतनी खेरा च तो अपन सुबह चल चालंगा। तब वो रास्ता वाली सारी बात अपनी पत्नी न बताओ च और कह च कि मारता ही रास्ता में एक गाय ने श्राप दो च और अबाणो जैसा ही रात पड़ेगी जैसा ही मुँह गधो बन जाऊँ, तो अगर मुँह यहाँ पर ना तो आपन तो कभी मिल ही ना पाता और तू जान ही ना पाती कि भाई मुँह गधो बन गयो। तो इस चक्कर में का तू अपना माता पिता ने मना और यहाँ से तो चल फिर देखेंगा अपने साथ काई होगो का। तो वह उनकी पत्नी सारी बात समझ जाओ च और सारी बात समझ कर अपना माता पिता सुख च का पिताजी यहाँ का ताई बहुत ज़रूरी काम च, इसलिए आप मारते अबाणो ही विदा कर दो। तो उनका माता पिता माना विदा कर दे च। विदा करता ही जैसा ही वो घर पर हो च, घर पर आता ही जैसा ही रात हो च और वो गधो बन जाओ च। अब तो उनकी पत्नी चिंता का मारी बेचारी बैठी रह च अब काई करा नई नवेली और अब कहाँ जाऊँ काई करूँ उनका कुछ समझ में ना आव। तो जैसा ही 2-4 दिन तो बीता च, फिर उनका बाद उनको पति उसू बोला च कि भाई ऐसा अपन बेटा बेटा खाऊंगा तो अपना तो सब कुछ ख़त्म हो जाओगो। तो तू असी कर मन लेकर और यहाँ का राजा का यहाँ पर मुँह मजदूरी करवा जाओ चो, तो तू वहाँ पर चाल और काय कह च मारा ऊपर बोझो डोजे तो आपन कमा भी लेंगा और इस तरीका से अपना जीवन यापन करेंगा। तो वह वो सोचा च कि भाई आपन नशाएँ करनी पड़ेगो। तो थोड़ा सा वो गधा न लेकर और राजा के यहाँ जाओ च, वहाँ जाकर वह काम मांगा च। तो राजा के यहाँ उन्हें काम मिल जाओ च। अब उन्हें तो पतो रह च कि यो आपनो पति च, तो वह कहीं करे ची जो भी बोझो रह चो बिल्कुल हल्को फुल्को तो गधा पर रख दे ची और बाकी सिर पर ढोची। तो जो भी आसपास का मजदूर चा वो देखा चा कि या कसी औरत च उनके पास गधो होता हुआ भी या अतनो भारी भारी वजन तो खुद उठाओ च और ई गधा को पर हल्को फुल्को वजन रखा च। तो वो उसू जाकर कह च कि भाई तू कसी औरत च
तारा पास जब गधो च भार ढोबा के लिए तो तू इका ऊपर वजन क्यों न रख, तू खुद ही इतनी मेहनत करती रह च। तो वह सबकी बातें सुनकर चुपचाप रह च, क्योंकि उन्हें तो पतो रह च कयो मारो पति च। तो एक दिन ऐसे ही यह सब बात राजू देख तो रह च। तो राजो उन्हें अपना पास बुलाओ च और उसू को कारण पूछे च। तब वह राजा के सामने रोबा लाग जाओ च और वह अपनी सारी बात बताओ च कि भाई यो गधो कोई ना, ये मारा पति च और एक गाय का शाप की वजह से ये गधो बन गया। तब राजो पंडित ने बुलाओ च और पंडिता ने बुलाकर एक उपाय पूछे च। तब वहाँ का जो ब्राह्मण प्रखान पंडित रह च वो बताओ च कि गाय को शाप कभी भी बेकार न जाव और यो इको उद्धार जब ही हो सके च जब कोई अपनी जीवन में करी हुई 101 निर्जला ग्यारस इका ताई दे दे, तब जाकर कायं च इको उद्धार हो सका च। तो पूरा गांव में ढिंडोरो पिटवा दियो जाओ च कि भाई जिन्हें भी 101 निर्जला एकादशी कर रखी हो वह आ जाव और कायं च वह दे दे, उनका ताई इनाम दियो जाओगो। तो पूरा नगर में कोई भी ऐसो कोई न चो जिन्हें निर्जला एकादशी नहीं कोई सी भी एकादशी कर रखी हो वो दे दे, क्योंकि निर्जला एकादशी तो साल में एक ही बार आओ च। तो वो खचा का कोई सी भी ग्यारस कर रखी हो वह अपनी 101 ग्यारस दे देगो, वो कताई मुँह इनाम दूँ। तो पूरी नगर में ही ढिंडोरो पिटवा दियो जाओ च। लेकिन पूरा गांव में कोई न भी 101 ग्यारस ना कर रखी, कोई 10 कोई 20 कोई 21 कोई 31 ऐसा ही सब ने ग्यारस कर रखी रह च। तो पूरा गांव में एक भी इंसान वहाँ न मिला। फिर उसके बाद एक औरत आओ च और औरत आकर खच कि भाई राजा जी मने 101 बूढ़ी औरत आओ च और वह खच कि भाई राजा जी मने 101 ग्यारस कर रखी च, लेकिन मुँह 100 ग्यारस को दान तो कर सकूँ छूँ, लेकिन एक ग्यारस तो मुँह अपना लिए रखाणू, क्योंकि है ना बताऊँ मारी भी जिंदगी के लिए मना कुछ उद्धार के लिए चाहिए। तो वह जैसा ही 100 एकादशी को उको 100 एकादशी को जो व्रत रह च उको वहाँ कताई संकल्प करके और उकताई दे च, जैसा ही वो इंसान तो बन जाओ च। लेकिन एक एकादशी कम होबा की वजह से वो गधा की जो पूछ रह च वो इंसान का लागी रह च और यह सब देख कर और राजो कह च कि भाई या तार ताई अपनी गलती को एहसास दिलाबा कर लिए या च और या तो तना भुगतनी पड़ेगी, इसु तना पतो चालगो कि कोई गाय की मदद तना करनी चाहिए ची और गाय को जो शाप जो बेकार न जाव। तो वो इंसान तो बन जाओ च, लेकिन जो एक एकादशी की कमी होबा की वजह से उनका शरीर में वह पूछ रह जाओ च गधा की जो जिंदगी भर उनका साथ रह च। उनका बाद वो खुद भी एकादशी करे च और अपनी पत्नी के साथ दोनों मिलकर एकादशी को व्रत करे च और उस दिन से ही राजो ढिंडोरो पिटवा दे च कि भाई सब न एकादशी अपना शरीर का उद्धार के लिए ज़रूर करनी चाहिए और चाहे और कुछ करो या मत करो पर जिंदगी में एक निर्जला एकादशी सब नहीं करनी चाहिए। यही निर्जला एकादशी व्रत की कहानी च। अगर आप लोगों ने यह कहानी पसंद आई हो तो ये कहानी न शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।